Hello students, question number 13 from JEE Main 2023, 8 April, shift 1. The question is, let SK denotes this. ये एक समेशन लिखा हुआ है 1 से लेके k तक के नंबर्स का, सबका नेचुरल नंबर्स का, एंड इसको डिवाइडेड बाय k किया है, एंड समेशन j इज इक्वल टू 1 टू n SJ का स्क्वायर निकालना है. इस फॉर्म में अगर वो दिया है तो निकालना है कि वैल्यू क्या आएगा इसका. तो सबसे पहले SK अगर निकालेंगे तो ऊपर सम ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स जो है वो हो जाएगा k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2, और इंटू के ऑलरेडी नीचे एक है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1 अपॉन 2. तो एस आर जो है बेसिकली हो जाएगा k प्लस 1 r प्लस 1 हो जाएगा. इन प्लेस ऑफ k r रख दूंगा मैं, डिवाइडेड बाई 2, और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि एस आर स्क्वायर का वैल्यू की ज़रूरत है. मैं j की प्लेस पर r पुट कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. इसको ओपन करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 आएगा, एंड डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4. इस पे समेशन लगा हुआ है कि समेशन एस आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक का जो सम है वो हमें इस तरीके से कुछ दिया हुआ है. तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो आएगा समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n, एस आर है आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 है, और डिवाइडेड बाय 4 है. तो इन सब पे समेशन लगा देते हैं. 1/4 तो बाहर लिख देते हैं. समेशन आर स्क्वायर होगा n इंटू एन प्लस 1, इंटू होगा 2n प्लस 1, एंड डिवाइडेड बाय 6 आएगा. प्लस यहाँ से अगर देखें तो 2r का जो समेशन होगा वो बेसिकली समेशन 2r जो है, r मतलब कि 1 से लेके n तक का समेशन, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 2. तो 2 इंटू एन प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 2 आएगा. फिर आएगा प्लस समेशन 1 आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है तो n आ जाएगा. ये बेसिकली कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. इसको बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब. तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पर n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा ये. तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, एंड मल्टीप्लाइड बाय है 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 है. और प्लस यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से n स्क्वायर प्लस n आएगा, और प्लस n है तो n स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा ये, कुछ इस तरीके से. उसके बाद यहाँ पर आएगा 1/4, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लूँगा, और एलसीएम भी ले लेंगे तो एलसीएम तो सबका 6 आ जाएगा यहाँ पर. और सेम एज इट इज़ ये क्वांटिटी तो मल्टीप्लाई करके लिख दूँ अगर मैं, तो यहाँ से आएगा 2n³ आएगा. उसके बाद आएगा 2n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, यानी कि 3n स्क्वायर आएगा यहाँ से, और प्लस आएगा n. साथ में 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो 6n स्क्वायर आएगा, प्लस आएगा 6 इंटू 2 12n हो जाएगा ये. उसके बाद ये 6 इंटू 4 यहाँ पर मैं 24 लिख दूंगा 1/, और उसके बाद ये लिखा हुआ है 2n³ तो लीडिंग कोफिशिएंट होगा. उसके बाद n स्क्वायर वाली टर्म्स को अगर देखें तो 9n स्क्वायर आएगा, और आएगा प्लस 13n, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब हम यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा n/24, इंटू आएगा 2n स्क्वायर, और आएगा प्लस 9n, और आएगा प्लस 13. इसको हम कंपेयर कर लेंगे n/a, और मल्टीप्लाइड बाय n bn स्क्वायर है यहाँ पर, bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d है. तो bn प्लस cn, bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a b c d का वैल्यू मिल जाएगा. तो यहाँ से a का वैल्यू तो 24 हो जाएगा, b का वैल्यू 2 हो जाएगा, c का वैल्यू 9 हो जाएगा, और d का वैल्यू 13 आ जाएगा. अब हम ऑप्शंस को चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन के पास जाए तो a प्लस b दोनों में निकालना है, फर्स्ट और सेकंड में. तो a प्लस b का वैल्यू पहले तो निकाल लेते हैं. तो a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 26. अब a प्लस बी इज़ डिविजिबल बाई d, तो करेक्ट हो जाएगा ये डायरेक्टली, क्योंकि d जो है वो 13 है, ये डिविजिबल होगा a प्लस बी जो है 13 से. तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया. फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शन को एक बार चेक कर लें अगर, तो a प्लस बी 26, उसके बाद d माइनस सी निकालेंगे, इंटू 5 करूँगा मैं, तो 5 टाइम्स d माइनस सी अगर करेंगे, d माइनस सी यानी कि 13 माइनस 9 विल बी 4 इंटू 5 हो जाएगा 20. तो ये 20 आ रहा है, ये 26 आ रहा है, ये गलत हो गया, ये इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज़ इनकरेक्ट. उसके बाद a प्लस सी प्लस d यानी b नहीं लेंगे, इज़ नॉट डिविजिबल बाय b, तो a प्लस सी प्लस डी करेंगे. a
प्लस सी प्लस डी करेंगे अगर, तो ये एक्चुअली इवन ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम इवन आ जाएगा, दोनों ऑड है तो, और ये ऑलरेडी इवन है, तो ये डिविजिबल बाय 2 तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब इसने कहा है कि नॉट डिविजिबल, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद इन सबका सम जो है 5 से डिविजिबल हो, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 2 11, 11 प्लस 13 करेंगे तो 24 आएगा, 24 का डबल 48 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इस डिविजिबल बाय 5, जो कि गलत हो गया क्योंकि 48 डिविजिबल नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।